नमस्कार सभी का इंडो नेपाल लाइव में मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इंडो नेपाल लाइव की खास मुहिम भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर लगातार चल रही इस मुहिम का आज 8वां दिन। आज हमारे साथ फोन लाइन पे जो मेहमान हैं वो है भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल निवासी आदर्श केयर फाउंडेशन के सचिव दिनेश सिंह। इस मुहिम में उन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह अश्लीलता हमारे समाज को, भोजपुरी में अश्लीलता हमारे समाज को किस तरह बर्बाद कर रहा है। तो तमाम दर्शकों के लिए उन्होंने जो अपनी राय रखी है, क्या कहते हैं सुनिए और देखिए उनकी राय को क्या कहते हैं दिनेश सिंह। हेलो हेलो, इंडो नेपाल लाइव से जयप्रकाश तिवारी बोल रहे थे। हाँ सर, बोला जाए। नमस्ते। नमस्कार। इंडो नेपाल लाइव के इस खास मुहिम में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए अब मुद्दों पे आने हैं। अब मुद्दे पे आए। सबसे पहले आप अपनी परिचय दें। पहले हमारे दर्शकों को, तमाम हमारे दर्शक आपकी परिचय जानना चाहते हैं, फिर हम मुद्दे पे आते हैं और मुहिम पे आते हैं। जी सर, मैं दिनेश सिंह बोल रहा हूँ रक्सौल इस चंपारण से, और आदर्श केयर फाउंडेशन का मैं सचिव हूँ। हमारे इंडो नेपाल लाइव का मुहिम का आपने हिस्सा बना, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब ये हमारा जो मुहिम है आप लगातार देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ इंडो नेपाल लाइव लगातार पिछले एक सप्ताह से लगातार ये मुहिम चला रही है। किस तरह भोजपुरी अश्लील हो गई है, बदरंग हो गई है, जो समाज को गुमराह कर रही, समाज के लोगों को गुमराह कर रही, समाज को एक बिल्कुल गर्त में धकेल रही है, सीधे ये कहा जाए। तो क्या कहना है आपका, कैसे ले रहे हैं आप इसको? एक सामाजिक मुहिम छेड़े हुए हैं अश्लीलता के खिलाफ में। आजकल हमारा भोजपुरी समाज जितना ही अच्छा था, जितना मेरा भाषा अच्छा है, लेकिन ये अश्लीलता के कारण हम लोग गर्त में जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग भी मुहिम चला रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी फंक्शन में जाता हूँ और वहाँ पर कोई भी अश्लील टाइप का गाना चल रहा है, मैं तुरंत उसको बंद कराता हूँ, जिसके कारण हमको समाज के लोग से भी कुछ सुनना पड़ता है कि आप ये सब क्यों करते हैं। हम कहे, देखिए सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। ये गाने वाले जितने दोषी हैं, ये अश्लील गाना जितना लिखने वाले दोषी हैं, उससे कम दोषी हम भी नहीं हैं, क्योंकि हम भी वही पसंद करते हैं। ठीक है ना? तो हमको भी अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ बहुत वायरल हो रहा है खेसारी लाल जी का। तो ये लोग जनक हैं। हमारे भाई साहब हैं विनय बिहारी जी, वो भी इसके जनक रहे हैं, क्योंकि ये लोग अश्लील लिखना शुरू किए, वो अश्लील गाना शुरू किए और हम लोग अश्लील सुनना पसंद किए। लेकिन इस पर एक मुहिम हम लोग छेड़े हुए हैं अश्लीलता के खिलाफ में, कि हम भी अपने आप में सुधार लावें। हम कहीं भी किसी पार्टी फंक्शन में जाएं, अगर किसी तरह का अश्लील गाना वहां चल रहा है तो हम लोग उसको बंद करावें और हम भी अपने आप में सुधार लावें। हम अगर अपने आप में सुधार लाएंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे गाने वाले भी अपने आप में सुधार लाएंगे और लिखने वाले तो लिखेंगे ही नहीं। जी सर। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कल हमारी जो भोजपुरी थी, जो एक अपने आप में उसकी खुशबू, उसकी महक और उसके राग जो होते थे वो सुने जाते थे पारंपरिक गीतों के माध्यम से। हर आध्यात्मिक गाना, भजन, तमाम सारी चीजें जो भरत व्यास गाते थे, अनूप जलोटा गाते थे, भिखारी ठाकुर गाते थे, ये तमाम सारे लोग गाते थे। तो कितनी अच्छी थी हमारी, कितनी खूबसूरत थी हमारी ये भोजपुरी। लेकिन अब उसको ये पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, पूरी तरह अश्लीलता में इसको तब्दील कर दिया गया है। आखिर इतनी जल्दी ये तमाम सारे लोगों जो गा रहे हैं आज अश्लील, आखिर इनका क्यों इतना मनोबल बढ़ गया? आप देखते देखते आज हमारे समाज में किस तरह कुरीति फैल रही है, किस तरह घरेलू हिंसा बढ़ रहा है, किस तरह करप्शन बढ़ रहा है। आखिर समाज इसके लिए क्यों नहीं पहले से सजग हो रहा था और अभी भी पूरी तरह सजग क्यों नहीं है?
हाँ सर, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि हमारा समाज भी दोषी है, क्योंकि अश्लीलता के कारण ही आजकल जो हिंसाएं हो रही है ये अश्लीलता के कारण ही हो रही हैं। कम उम्र के बच्चे जो अभी टीनेजर हैं ये अश्लील गाना सुनते हैं और इसको वो कार्य रूप में कार्यान्वित करते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में ये सारा अपराध हो रहा है। तो हम लोगों को सभी को जागरूक होना पड़ेगा और इसमें सरकार भी कहीं न कहीं दोषी है। अगर सरकार भी चाहे इस पर स्टेप लगावे, इस पर रोक लगावे, तो सरकार तो सक्षम है। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, हम लोग जाग गए हैं और जाग रहे हैं। जो सोए हुए हैं उनको भी हम लोग जगाएंगे, लेकिन सरकार को भी जागना होगा। सरकार भी इस पर अपना कदम उठावे और सख्त कदम उठावे, अश्लीलता के खिलाफ वो भी मुहिम छेड़े। तो जब तक कोई भी चीज सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता है तो आम जनता कुछ कर नहीं पाती है। और अश्लीलता आज के डेट में समाज में एक कोड़ की तरह फैल रहा है, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए और अंकुश हम भी लगाएंगे और सरकार भी लगावे। सबसे बड़ी बात है कि दिनेश जी, ये जो चंद कुछ जो कलाकार है जो अपनी टीआरपी की मजबूती के लिए इस तरह की अश्लील इसको हरकत आप जरूर कह सकते हैं कि समाज में बिल्कुल अच्छी चीजों न परोस करके ये गलत चीजें परोस रहे हैं, ये लोग अश्लील चीजें परोस रहे हैं। तो ये जो चंद कलाकार हैं इनको आप पर्सनली रूप में क्या कहना चाहते हैं और सामाजिक रूप में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं पर्सनल रूप में कहूँगा और सामाजिक तौर पर भी कहूँगा कि हम लोग सभी वैसे कलाकारों का बायकॉट करें, उनकी फिल्में नहीं देखें, उनके गाने को नहीं सुने। तो जब उनका मतलब दर्शक कम होंगे वो अपने खुद आप सुधर जाएंगे। तो समाज भी सुधरे, हम लोग उनका बायकॉट करें और उनका कोई भी हम लोग पिक्चर नहीं देखें, गाना नहीं सुने, बस। चंपारण की एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जगह से आप बिलोंग करते हैं, जो भारत नेपाल सीमा है, ये बिल्कुल ये कहे कि दोनों देशों का सीमा है वो, और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जगह है। तो वहाँ की सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को और किस तरह आप आगाह करेंगे और किस तरह इस मुहिम को बल देंगे ताकि धीरे धीरे हमारी इस समाज से जो अश्लीलता फैल रही है उस पर रोक लगे और अंकुश लगे? नहीं सर, हमारी जो संस्था है आदर्श केयर फाउंडेशन, इसके हमारे तमाम मेंबर लोग सक्रिय हैं। इस अश्लीलता के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं और जहां भी अश्लील गाना होता है हम लोग वहां मतलब बोल्डली स्टेप उठाते हैं और उसको बंद कराते हैं, जिसके लिए हम लोगों को समाज से थोड़ा आक्रोश भी झेलना पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जो टीनेजर हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन डालते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कड़ाई के साथ इस पर लगे हुए हैं और जहां भी अश्लील गाना परोसा जा रहा है उसको हम लोग बंद कराने का काम कर रहे हैं। और ये हमको लगता है कि हमारे समाज को, भोजपुरी समाज हमारा भारतवर्ष का, बिहार का एक बहुत अच्छा समाज है। हमको गर्व होता है कि मैं बिहारी हूं और बिहार में भी मैं चंपारण का रहने वाला हूं। तो हमारी मातृभाषा ही भोजपुरी है और इसमें भी कहीं न कहीं कुछ लोग लगे हुए हैं जो हम लोग को तोड़ना चाहते हैं। किसी तरह इसमें भाषा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में कुछ दूसरा बीज बोना चाह रहे हैं, लगे हुए हैं। तो हम लोग उसको मतलब कामयाब होने नहीं देंगे, नाकामयाब करके ही रहेंगे। ये हमारा मुहिम चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो दिनेश जी, हम ये फिर से कहना चाहते हैं कि इंडो नेपाल लाइव का ये मुहिम जो है भारत नेपाल सीमा पर तब से दिखना शुरू हो जाएगा, तब से लगेगा कि आप लोग पूरी तरह जग गए हैं और हम आप लोग के जगे हुए का और इस कुरीति के खिलाफ एक जो जंग आप खेल रहे हैं, ये उम्मीद करेंगे कि उसकी भी तस्वीर और उसकी भी जो वीडियो है जिससे हमारे दर्शक को लगे कि हमारे आप मुहिम में हिस्सा बने और इसका बहुत ही जल्द जो है असर दिखने को मिला। तो इसके लिए पुरजोर आज पूरी कोशिश करेंगे और जो तमाम सारे हमारे दर्शकों को वो दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे सबसे बाद में जो आप हमारे चैनल के मुहिम में आप हिस्सा बने, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से और हमारे इंडो नेपाल लाइव के तमाम दर्शकों की तरफ से, इंडो नेपाल लाइव परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।